दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में एंगुलर टेस्टिंग के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ओके, तो जब कभी भी हम कंपोनेंट सर्विसेज वगैरह क्रिएट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे .spec.ts ये spec.ts फाइल क्रिएट हो जाता है और कुछ बेसिक स्केलेटन आपके पास आ जाता है कुछ टेस्टिंग का, राइट। जैसा कि आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो कुछ बेसिक जो स्केलेटन होता है तो ऑटोमेटिक आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये @component ये लिखना नहीं पड़ता है, आप नॉर्मल अपना कोड आप स्टार्ट कीजिए, ये सब कुछ रिपीटेटिव वर्क है तो वो ऑटोमेटिक इंक्लूडेड आ जाता है, राइट। उसी टाइप से spec.ts होता है। spec.ts ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो दोस्तों, कर्मा एंड जैस्मिन ये हमारा यूज होता है टेस्टिंग के लिए। तो कर्मा एक टेस्टिंग एक जो है टेस्ट रनर टूल है, ठीक है, और जैस्मिन एक फ्रेमवर्क है, राइट। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कर्मा config.js उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो पाएंगे कि जो ब्राउज़र यूज हो रहा है वो क्रोम यूज हो रहा है। तो अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक ब्राउज़र पे तो भी यूज कर सकते हैं, ओके। और कुछ प्लगइन्स हैं जैस्मिन एंड देन टेस्टिंग से रिलेटेड जो यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो आई होप कि मैंने ये ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ये कोड कवरेज रिपोर्ट है, जो टेस्ट होगा उसका जो रिपोर्ट है आप स्टोर कर सकते हैं मे बी HTML के फॉर्मेट में, राइट। तो दोस्तों, आई होप कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं, ये बेसिक हर जगह अवेलेबल भी रहता है, तो ओके। तो आई होप कि आपको ये मालूम होगा। नाउ हम डायरेक्टली जंप करते हैं और रियल टेस्टिंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नाउ उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है test.js। ये test.js क्या करता है, ये जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी spec.ts फाइल हैं हमारे एंगुलर एप्लीकेशन में। जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं या फिर सर्विसेज है तो हर चीज़ के लिए जो एक टेस्टिंग का फाइल भी जनरेट होता है, मेक इट वेरी इजी और सिंपलर। तो जितने भी टेस्ट फाइल हैं उसको रिकर्सिवली एक के बाद एक जो रन करने का काम है, जो टेस्ट करने का काम है, वो सब कॉन्फ़िगर यहीं से होता है test.ts से, ठीक है। तो वो उसका एक बेसिक सेटअप यहाँ पे किया गया है। नाउ इसको भी जानना ज़रूरी है, ठीक है, ये भी वर्क फ्लो के अंतर्गत ही आता है। तो आपको ये कैसे काम कर रहा है उसको भी जानना ज़रूरी है। बट अभी के लिए बस इतना जानिए कि ये हमारा कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, ये .spec.ts ये फाइल को मैच कराएगा एंड देन मैच करा के ये बेसिकली एक एक करके टेस्ट करेगा, ठीक है। आगे हम आने वाले वीडियो में बताएंगे अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो। ऑलरेडी आई थिंक ये वीडियो में बना चुका हूँ, इसका बेसिक अगेन वो बेसिक ही है। नाउ हम डायरेक्टली टेस्ट पे आते हैं, कैसे हम टेस्ट केस लिख सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाउ हम इसको पहले समझेंगे इस कोड को। तो ये हमारा ऐप component.spec.ts है और दूसरा हमारा component.ts फाइल है, ठीक है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि जैस्मिन फ्रेमवर्क में हमारे पास एक डिस्क्राइब मेथड होता है और एक ईट मेथड होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे समझिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इस कोड को ब्रेक डाउन ऐसे कर सकते हैं कि ये डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब के अंदर ईट मेथड है। मतलब डिस्क्राइब एक टेस्ट शूट है और उसके अंदर कई सारे टेस्टिंग किए हुए हैं, ठीक है। टेस्टिंग कैसे होगा यहाँ पर, तो ये यूनिट टेस्टिंग है। यूनिट टेस्टिंग मतलब एक पार्टिकुलर सेक्शन को, एक यूनिट को, मे बी ओ यूनिट हो सकता है फंक्शन, मे बी यूनिट हो सकता है एक वेरिएबल, उसका वैल्यू ये है कि नहीं है, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा चेंज होना चाहिए, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये एक यूनिट को हम चेक कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि एक हमारा फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस के जो वैल्यू है उसमें डेटा पास करेंगे तो कुछ रिस्पॉन्स आएगा।
तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही सब चेक करना है। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग यही सब है। तो यहाँ पे एक डिस्क्राइब मेथड है। डिस्क्राइब मेथड में दो पैरामीटर बेसिकली ये लेता है। एक हो गया आपका मैसेज, ठीक है, जो भी मैसेज है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के लिए हमारा टेस्ट सूट है, तो मैं ऐप कंपोनेंट लिखा हुआ हूँ। अदरवाइज आप कुछ भी लिखिए, जस्ट स्ट्रिंग ही लेता है। ये आपको समझने के पर्पज़ से है कि एंगुलर एप्लीकेशन में कई सारे पेज हो सकते हैं, कई सारे टेस्टिंग के लिए भी पेज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए जो है आपके पास पहला चीज़ जो है स्ट्रिंग लिखना है इन मैसेज, एंड देन टेस्ट सूट हो गया, एंड देन एक नथिंग बट ए कॉल बैक फंक्शन है और इसमें हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो डिस्क्राइब के अंदर ईट होगा, याद रखिएगा, डिस्क्राइब के अंदर ईट होगा। अब ईट जो है हमारा रन होने से पहले, हर एक ईट के रन होने से पहले कुछ चीज़ हम कर सकते हैं। किसके मदद से? बिफोर ईच के मदद से। तो हमारे पास इस टाइप के कई सारे मेथड मिल जाते हैं जैस्मिन फ्रेमवर्क के द्वारा, जिसमें बिफोर ईच, आफ्टर ईच, ठीक है, हर एक टेस्ट केस के रन होने के बाद जो है आफ्टर ईच कॉल होगा, आप बिफोर ऑल, आफ्टर ऑल, इस टाइप के मेथड हमको मिल जाते हैं जैस्मिन के द्वारा। वेरी सिंपल। तो हमको बिफोर ईच मिल गया, मतलब हर एक ईट मेथड कॉल होने से पहले हमारे पास बिफोर ईच कॉल होगा, और कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। राइट, ये आप समझ गए। अब ईट में भी वही है, सेम चीज़ है, सेम यहाँ पे भी प्रोटोकॉल है। पहला स्ट्रिंग होगा। अब स्ट्रिंग मतलब क्या टेस्ट करना चाहते हैं, किस यूनिट को टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लिख दीजिए, एंड देन कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में आप रियल टेस्ट करेंगे। तो रियल टेस्ट में यही इसका पैटर्न है। ठीक है, अब इसमें आ गया डिस्क्राइब। डिस्क्राइब के अंदर ईट हो गया, हर एक ईट के कॉल होने से पहले बिफोर ईच यूज कर सकते हैं। बिफोर ईच हो गया, हर एक ईट के कॉल होने से पहले कॉल होगा। देन आफ्टर ईच होगा, ओके, सभी के कॉल होने के बाद ये कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा। ये मेथड में कुछ भी करेंगे, अभी क्या करेंगे हम बताने वाले हैं। ठीक है, आप थोड़ा धैर्य रखिए। देन आता है ईट के बाद ऑल होता है। ठीक है, बिफोर ऑल, बिफोर, आफ्टर ऑल, मतलब क्या होगा कि सभी जितने भी मेथड हैं सभी को रन इस पार्टिकुलर डिस्क्राइब के अंदर, जितने भी ईट मेथड हैं उन सारे ईट मेथड के रन होने के बाद जो है हमारा कुछ मेथड कॉल हो सकता है। अब ये सब मेथड कहाँ से मिलेगा, तो आप जैस्मिन फ्रेमवर्क में चले जाइए, वहाँ पे ये सारे मेथड मिल जाएंगे। ओके, नाउ ये समझ गए। नाउ मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं आप समझ पाएँ। तो मैं डॉक में आता हूँ, एंड देन योर फर्स्ट शूट इसमें आता हूँ, एंड देन यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ बिफोर ईच, आफ्टर ईच, बिफोर ऑल, आफ्टर ऑल। ठीक है, ये मैं थोड़ा कंफर्म करने के लिए इसको ओपन कर दिया। नाउ ये हो गया। अब इसके अंदर हर एक ईट के अंदर सबसे जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है कि एक्सपेक्ट मतलब क्या है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, और ये हमारा मैचर मेथड है कि हमारा एक्सपेक्टेशन मैच हो रहा है कि नहीं है। ये मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब रियल वैल्यू बोल सकते हैं। राइट, और ये हो गया मॉक डेटा। तो हम चेक करेंगे कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। तो टू बी ट्रूथी ऐप जो है कि नहीं। कई सारे मैचर टूल हैं, लाइक ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो ऐप जो टाइटल हम चेक कर लेंगे कि ये इक्वल है, तो अगर हम ये मैच कर जाएगा तो यस इक्वल है। तो ये हमारा ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, और मैच कराएंगे हमारा मॉक डेटा के साथ। ये मैच कर गया। मैच कैसे करेगा, तो कई सारे मेथड के थ्रू, मैचर मेथड बोलते हैं, लाइक टू बी ट्रू थी, ठीक है, एंड टू बी इक्वल, दोनों इक्वल है कि नहीं। एंड देन यहाँ पे टू कंटेंट, ये जो क्वेरी सेलेक्टर हम सेलेक्ट किए हुए हैं इसमें ये मैच कर रहा है कि नहीं। अब ये मैचर मेथड आपको अगेन डॉक्यूमेंटेशन से ही मिलेगा। ठीक है,
तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हैं मैचर, ईच मैचर इम्प्लीमेंट अ बूलियन कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू. It is responsible for reporting a Jasmine if the expectation is true or false. Jasmine will then pass or fail the spec. जाहिर सी बात है इसके अकॉर्डिंग ये पास होगा फेल होगा, ठीक है, टेस्ट केस पास या फेल हो सकता है. तो हम आ जाते हैं कुछ मैचर मेथड. अगेन आप मैचर मेट बना भी सकते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग फंक्शन भी बना सकते हैं. तो ये आप समझिए क्या क्या समझे. डिस्क्राइब होता है, एंड देन डिस्क्राइब के अंदर ईट होता है, ईट के अंदर एक्सपेक्टेशन रहेगा और ये बूलियन वैल्यू में कंपेयर करेगा. अगर ये कंपेयर हो पाया तो ट्रू अगर रिटर्न करेगा, ये लाइन अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो टेस्ट पास होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा. ओके, तो अदरवाइज फेल हो जाएगा. नाउ अब यहाँ पे जो कुछ बेसिक जो टेस्ट केस लिखे हुए हैं अब उसको समझते हैं. तो टेस्टिंग हम कैसे करेंगे. तो हमारे पास जो कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट को एक एक उसका क्लोन हम लोग बनाएंगे, तभी तो उस कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे. तो ये जो टेस्ट बेड है कुछ नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है एंगुलर कोड टेस्टिंग के द्वारा. बेसिकली ये क्या करेगा, ये क्लोन आपको बना कर दे देगा, ठीक है, टेस्ट करने के लिए. तो अगर हम इसके एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन में आएँ तो ये क्या लिखा है कि कॉन्फ़िगर एंड इनिशियलाइज इन्वायरमेंट फॉर यूनिक टेस्टिंग एंड प्रोवाइड्स मेथड फॉर क्रिएटिंग कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज इन यूनिट टेस्ट. इसका मतलब क्या है कि ये एक टाइप का इन्वायरमेंट देता है जिससे आप किसी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट को या सर्विसेज का यूनिक टेस्ट कर सकते हैं. तो उसका तो क्लोन करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर HTML होता है, देन उसमें क्लासेस होते हैं. तो कैसे आप उसको टेस्ट करेंगे. तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए. तो एंगुलर आपको अपने लाइब्रेरी एक बना कर रखा है, टेस्ट बेड देता है जिससे आप यूज कर सकते हैं. अदरवाइज़ क्या करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप कैसे टेस्ट करते. सपोज दैट आपके पास नॉर्मल एक क्लास होता है, तो क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते, इंस्टेंस का प्रॉपर्टी होता, ठीक है, वो प्रॉपर्टी को चेक करते ये वो दोनों मैच हो रहा है कि नहीं. अब जैस्मिन फ्रेमवर्क क्या है, जैस्मिन फ्रेमवर्क बस कुछ नहीं है, डिस्क्राइब, इट मेथड, फॉर ईच एंड ये पास और फेल कराना है, दैट्स इट, वो यही कर रहा है. तो आप एक फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं. तो टेस्ट हम कैसे करेंगे, तो सपोज दैट एक क्लास ले लिए, क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उसके प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस करेंगे, ऐसे नॉर्मल करते हैं. बट ये तो क्लास नहीं है ना. अब ये इसके अंदर आपके पास HTML का कोड है, CSS का कोड है, क्लास में कई सारे मेथड प्रॉपर्टी तो है ही. अब उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, उसमें रिएक्टिव फॉर्म कई सारे मॉड्यूल्स हो रहे यूज हो रहे हैं. तो सभी चीज़ का टेस्ट करने के लिए उस इन्वायरमेंट को यहाँ पे रेप्लिकेट करना पड़ेगा. रेप्लिकेट नहीं, उसका एक क्लोन बनाना पड़ेगा, तभी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं. इसीलिए टेस्ट बेड एंगुलर जो है आपको देता है, ठीक है, एक्सेस देता है. अब ये टेस्ट बेड क्या क्या फ़ायदा होगा इससे. तो देखिए लोड ये क्या क्या होगा कि इसमें कुछ कुछ मेथड्स हमको दे देता है, लाइक इनिट टेस्ट इन्वायरमेंट, टेस्टिंग इन्वायरमेंट को इनिशियलाइज करने के लिए, जिसमें देख सकते हैं NG मॉड्यूल रहेगा, उसका टाइप एनी हो सकता है, एंड देन प्लेटफॉर्म ऑप्शन, ठीक है, इनिशियलाइज करेंगे टेस्ट इन्वायरमेंट को. एंड देन कई सारे मेथड है, रीसेट टेस्ट इन्वायरमेंट, एंड देन रीसेट टेस्टिंग मॉड्यूल्स. ये क्या था, हाँ यस, रीसेट टेस्ट इन्वायरमेंट. एंड देन कंपाइल कंपोनेंट, कंपोनेंट को कंपाइल करेंगे. इंजेक्ट, अब हम इसके थ्रू जो है सर्विस, जो हमारे पास सर्विसेज है उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं, राइट. डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करते हैं. तो ये सारे मेथड हमको टेस्ट बेड से हमको मिल रहा है. गेट मेथड है, एंड देन लाइक डेप्रिकेटेड फ्रॉम वर्जन 9 यूज टेस्ट बेड इंजेक्ट, ठीक है. एग्जीक्यूट है, ओवरराइट मॉड्यूल. तो ये सारे मेथड हमको मिल रहे हैं, तो हम उसको यूज करेंगे. ओवरराइट पाइप, कई सारे अदर्स, ठीक है. तो अब हम इस पे नहीं जाते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं. तो ये हो गया टेस्ट बेड. टेस्ट बेड एक क्लोन प्रोवाइड करने के लिए जो है
चीज़ों के लिए आपको कई सारे मेथड वगैरह मिल जाते हैं। एंगुलर ने खुद से बनाकर आपको दे दिया है ताकि आप टेस्ट कर सकें। ये हो गया। तो हम सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, तो पहले उसके लिए टेस्टिंग इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। तो हर एक ईच मेथड के कॉल होने से पहले हमारा बिफोर ईच कॉल होगा, और बिफोर ईच में हमारे पास बिफोर ईच कॉल होगा तो हम यहाँ ये बेस्ट प्लेस है, हम टेस्टिंग मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो लाइक इसमें डिक्लारेशन में ऐप कंपोनेंट डाल दिए, ठीक है। तो टेस्ट बेड डॉट कॉन्फ़िगर टेस्टिंग मॉड्यूल, टेस्ट बेड डॉट कॉन्फ़िगर टेस्टिंग मॉड्यूल अगर आप करेंगे तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक डिक्लारेशन में जैसे आप नॉर्मल आपका HTML का नॉर्मल एंगुलर में आप डिक्लारेशन लिखते हैं, ठीक है, मॉड्यूल्स में, एंड देन कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फिर उसी टाइप से उसी का क्लोन बनाने के लिए एक टाइप का आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर टेस्टिंग मॉड्यूल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ताकि एक टाइप का क्लोन आप बना सकें। ओके, तो टेस्ट ये क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये क्या है एक्चुअल में। तो जस्ट ताकि आपको याद रहेगा, तो ये हो गया आपका नोट्स, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं फ्यूचर में। तो टेस्ट बेड एक्ट्स एज अ डमी एंगुलर मॉड्यूल एंड we can configure it like one, including with a set of providers like test bed, configure testing module, providers में auth service, something like that. Okay, we can then ask the test bed to resolve a token into the dependency using the internal injector like this one. Okay, तो आप ये समझ गए, ये कॉन्फ़िगर टेस्टिंग मॉड्यूल करना पड़ेगा। हर एक इट को कॉल करने से पहले हमको ये कॉल यूज करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर टेस्टिंग मॉड्यूल करना पड़ेगा। देन यहाँ पे एसिंक और अवेट यूज हुआ है। एसिंक और अवेट का मतलब क्या है कि ये जो है, ये लाइन जो टेस्ट ये वाला लाइन है, ये जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वेट करेगा। मतलब एक एसिंक्रोनस इफ़ेक्ट को पाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, कैसे आप मेथड को और किसी एक पार्टिकुलर यूनिट को और फंक्शनलिटी को टेस्ट करेंगे इन एंगुलर, ओके, एंगुलर कंपोनेंट को। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।